नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति एकेडमिक ज्ञान सेतु में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। घटनासार के महत्वपूर्ण सीरीज के अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे हैं। आज ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का आखिरी पार्ट है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है इसका क्या क्रम रहे हैं, तो इसको जारी करने वाला जो संस्थान था पॉल्यूशन ट्रैकर IQ एयर एंड ग्रीन पीस द्वारा 25 फरवरी 2020 को स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया गया। किसने जारी किया? पॉल्यूशन ट्रैकर IQ एयर एंड ग्रीन पीस ने 25 फरवरी 2020 को जारी किया। तो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं बांग्लादेश। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों में से नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पे मंगोलिया है, चौथे नंबर पर अफ़गानिस्तान है और भारत भी हमारा 5th नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। सर्वाधिक प्रदूषित देशों में भारत सब 5वें नंबर पे है। और अगर प्रदूषित शहरों की बात करें तो प्रदूषित शहरों में गाज़ियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है, सर्वाधिक विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। विश्व में, भारत में नहीं, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? गाज़ियाबाद है। और दूसरे नंबर पे होतान है चीन का, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का गुजरांवाला है, चौथे नंबर पे पाकिस्तान का फैसलाबाद है और 5वें नंबर पे अपनी दिल्ली है, 6वें नंबर पे नोएडा है, 7वें नंबर पे गुरुग्राम है और इस प्रकार से लखनऊ भी है इस प्रदूषित शहरों में 11वें नंबर पे। तो विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी की अगर बात करें तो दिल्ली है। विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट और है, विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 21 भारत और पाकिस्तान में स्थित है। देखिए कितनी शर्म की बात है कि हम लोग जो है सर्वाधिक प्रदूषित शहर भारत में हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, तो इसे जारी करने वाला है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने जारी किया है। इसमें 53 देशों को शामिल किया गया है और शीर्ष स्थान पर है USA। अच्छी बातों में तो विदेशी मार ले जाते हैं। और दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पे स्वीडन है, चौथे नंबर पे फ्रांस है, 5वें नंबर पे जर्मनी है और अंतिम पायदान पे 53वें नंबर पे वेनेजुएला है। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में वेनेजुएला सबसे आखिरी और सबसे शीर्ष स्थान पे अमेरिका है। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 40वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में भारत जो है, जब 50 देशों की गणना की गई थी तो उसमें 36वें स्थान पे था और 53 देशों में भारत का 40वां स्थान है। ठीक है, तो याद रखना। आर्थिक और रियल एस्टेट गतिविधियों के संबंध में से आर्थिक और रियल एस्टेट गतिविधियों के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे ऊर्जावान शहरों की सूची, 130 शहरों की सूची जारी की गई है। सबसे ऊर्जावान शहरों की जो है सूची जारी की गई है, तो शीर्ष स्थान पर अपना हैदराबाद है और बेंगलुरु दूसरे नंबर पे है और उसके बाद 5वें नंबर पे चेन्नई है। बीच में कुछ शहर और हैं विश्व के। तो शीर्ष स्थान पे सबसे ऊर्जावान शहरों में हैदराबाद और बेंगलुरु विश्व में नंबर 1st 2nd पे हैं। दुनिया के ऊर्जावान शहरों की सूची में शीर्ष 20 शहरों में 7 शहर कहाँ के हैं? भारत के हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। 28 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन कब अलग हुआ, यानी ब्रेग्जिट कब हुआ? 31 जनवरी 2020। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है 31 जनवरी 2020। और इसमें सदस्य कितने थे यूरोपीय यूनियन में? 28। तो अब इस प्रकार EU यानी यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। अब EU की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी रह गई? 27। पहले 28 थे, तो ब्रिटेन अलग हो गया तो अब 27 रह गई। संख्या याद रखना है। और इस ब्रिटेन 1973 में EU का सदस्य बना था, ये भी ध्यान रखना है। सदस्य कब बना था? 1973 में। और अलग कब हुआ है? 31 जनवरी 2020 को। इस प्रकार 47 वर्ष, अब कितने वर्ष रहा संगठन में? 47 वर्ष। 47 वर्ष तक
ब्रिटेन ईयू का सदस्य रहा, याद रखना कितने वर्ष तक, 47 वर्ष तक। ब्रेग्जिट के मुद्दे पर ब्रिटेन के 2 प्रधानमंत्रियों डेविड कैमरन और थेरेसा मे को पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। वर्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन संसद में ब्रेग्जिट प्रस्ताव को पास कराने में सफल हुए। 3 प्रधानमंत्रियों के नाम याद रखने हैं। डेविड कैमरन की जो है कुर्सी चली गई थी, थेरेसा मे की कुर्सी चली गई थी ब्रेग्जिट मुद्दे को लेकर के, और बोरिस जॉनसन ने संसद में ब्रेग्जिट बिल को पास कराने में सफल हो पाए थे। ठीक है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 इसे विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, WEF जारी करता है, और ये 82 अर्थव्यवस्थाओं का सूचकांक है ये, और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। ठीक है, ये देश याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण देश है ये, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। और निम्नतम स्थान पर है आइवरी कोस्ट, कैमरून और सेनेगल। तो वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में सबसे जो है आखिरी स्थान पर है आइवरी कोस्ट, सबसे ऊपरी स्थान पे है डेनमार्क, और सूचकांक में भारत का स्थान है 76वां। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का 76वां स्थान है। कितना स्थान है? 76वां। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019, इसे जारी करने वाला संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसे जारी किया है। और कितने देशों के लिए जारी किया है? तो 180 देशों के लिए। सूचकांक में 0 से लेकर 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहाँ 0 जो है शून्य अत्यधिक भ्रष्ट स्थिति को, जबकि 100 अंक भ्रष्टाचार मुक्त स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी भ्रष्ट सबसे मतलब साफ सुथरे देशों में डेनमार्क है, 87 अंक पाया है, और फिर न्यूजीलैंड है, और फिर फिनलैंड है। तो शीर्ष स्थान पे कौन सा है? डेनमार्क है, जहां भ्रष्टाचार बहुत कम है। और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में सोमालिया 180वें स्थान पर है, 9 अंक पाया है। सोमालिया जो कि कहाँ का देश है? सोमालिया अफ्रीका का एक देश है। और दक्षिणी सूडान भी अफ्रीका का देश है, जो कि 12 अंकों के साथ जो है 179वीं जो है रैंक पर है। और सीरिया तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो सर्वाधिक भ्रष्ट देश सोमालिया है, याद रखना। और सबसे कम भ्रष्ट देश है डेनमार्क। भारत व भूटान, भारत की स्थिति क्या है और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है? तो देखते हैं। भूटान जो है बहुत अच्छी स्थिति पे है, 25वें रैंक पे है विश्व में, यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ही कम है। इसके बाद चीन है 80 नंबर पे, और इसे 41 अंक मिले हैं। और भारत जो कि भारत और चीन दोनों संयुक्त रूप से 80वें रैंक पे हैं, 41 अंकों के साथ में। ठीक है, तो दोनों देशों की स्थिति जो है भ्रष्टाचार में बराबर है, समान है। 80 रैंक पे हैं भारत और चीन भ्रष्टाचार में। ठीक है, श्रीलंका 93 रैंक पर है, 48 अंक मिले हैं। और नेपाल हमारा पड़ोसी देश 113 अंक जो है कैटेगरी में है, 113 श्रेणी पर है, और 34 अंकों के साथ। 2018 में भारत जो है 78वें स्थान पर था। 2018 में भारत 78वें स्थान पर था, और अब जो है भ्रष्टाचार और बढ़ गया है भारत में, घटने की बजाय, और भ्रष्टाचार अब बढ़ता चला जा रहा है। यही सुशासन है, भारत का सुशासन है। ठीक है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ने के बाद दोबारा राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो मालदीव है। 1 फरवरी 2020 को मालदीव को राष्ट्रमंडल में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब ये 54वां यानी 54वां देश बन गया राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में। निलंबित किए जाने की चेतावनी के बाद इसको जो है निलंबित करने की चेतावनी दी गई थी, तो इस 2016 में मालदीव ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ दी थी। ठीक है, और राष्ट्रमंडल के महासचिव की अगर बात करें तो पैट्रिका स्कॉटलैंड है इसके महासचिव। कौन है? पैट्रिका स्कॉटलैंड। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019, अब लोकतंत्र सूचकांक भी देख लेते हैं हम लोग, जो कि 2019 का है, ये अभी 20 में जारी हुआ है। तो जारीकर्ता जो संस्था है वो है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, और इसमें शामिल देश हैं 165 स्वतंत्र देश और 2 क्षेत्र यानी टेरिटरीज को शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर 167 देश और टेरिटरीज शामिल हैं। इसमें 0 से 10 तक के अंक प्रदान किए जाते हैं, और इस 0 से 10 तक के अंकों के बीच जो है 4 कैटेगरी के शासन शामिल किए गए हैं लोकतंत्र में। तो जिसको 8 से अधिक अंक मिले हैं उनको पूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, और 6 से अधिक और 8 से कम जिनके अंक मिले हैं उन्हें दोषपूर्ण लोकतंत्र में रखा गया है,
और 4 से अधिक और 6 से कम जिन्हें मिले हैं उनको मिला जुला शासन की कैटेगरी में रखा गया है, और 4 या उससे कम अंक पाने वाले देशों को सत्तावादी शासन की कैटेगरी में रखा गया है। तो विश्व के शीर्ष लोकतांत्रिक जहाँ यानी कि जहाँ पूर्ण लोकतंत्र है तो ऐसे देश कौन से हैं? नॉर्वे। देखिए बहुत अच्छा स्कोर रहा है, 9.87 स्कोर रहा है। तो नॉर्वे है, आइसलैंड है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है और फिनलैंड है। ये 5 देश जो है शीर्ष लोकतांत्रिक देश हैं जो पूर्ण लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनका स्कोर बहुत अच्छा है। तो इसको आपको याद रखना है, नॉर्वे। अभी हम लोग मानचित्र में देखेंगे नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, इनकी स्थिति को हम लोग मानचित्र में देखेंगे। और सबसे खराब लोकतंत्र यानी सत्तावादी शासन जो चौथी कैटेगरी है, इसमें जो 4 और उससे कम अंक हैं, तो उत्तर कोरिया तानाशाह देश सही है, हमेशा रहता है चर्चा में। तो 167वें स्थान पर उत्तर कोरिया है। इसका अंक बहुत ही खराब है, 1.08%। हमको लगता है इसे 0 अंक भी मिलना चाहिए था, बहुत बड़ा तानाशाही देश है। और 166वें रैंक पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अफ्रीका का एक देश है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और 165वें अंक श्रेणी पर सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य है, ये भी अफ्रीका का एक देश है। और 164वें नंबर पे सीरिया है। ठीक है, तो ये याद रखना। लोकतांत्रिक सूचकांक 2019 में भारत की स्थिति की अगर बात करें तो इसे 6.90 अंक मिले थे। तो इस अंक के साथ ही 91वें नंबर पे भारत भी 91 यानी 51 रैंक पर है। तो अच्छी रैंक नहीं है, इसे भी जो है दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। हमने देखा था कि दोषपूर्ण लोकतंत्र में कितने अंक वाले शामिल थे? 6 से अधिक और 8 से कम अंक। तो ये 8 से कम अंक है और 6 से अधिक अंक है, यानी 6.9 लगभग 7 अंक है। तो इसीलिए इसे 91वें स्थान पर रखा गया है, 51वें स्थान पर रखा गया 51 में, और इसे दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। 2018 में ये 41वें स्थान पे था, 7.23 स्कोर थे इसके। और मतलब अब ये इस भारत का लोकतंत्र और दोषपूर्ण हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अब लोगों की आज़ादी दबाई जा रही है। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें देखते हुए भारत को जो है इसकी रैंकिंग को घटाया गया है। फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 बच्चों की खुशहाली से संबंधित इंडेक्स है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है, फ्लोरिशिंग इंडेक्स किससे संबंधित है? तो बच्चों की खुशहाली से संबंधित है। और इसको जारी कौन करता है? WHO, यूनिसेफ, द लैंसेट मेडिकल जर्नल, इनके संयुक्त शोध द्वारा जो है इसे रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट में 180 देशों को शामिल किया गया है और शीर्ष स्थान पर है नॉर्वे, दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड। यानी यहाँ पर बच्चे खुशहाल रहते हैं। नॉर्वे बहुत अच्छी स्थिति में है, दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पे है, नीदरलैंड तीसरे नंबर पे। और सबसे निचले स्थान पर है जहाँ पर बच्चे खुशहाल नहीं रहते हैं, 180वें स्थान पर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, फिर चाड है, फिर सोमालिया है। ये सब देश कहाँ के हैं? अफ्रीका के देश हैं। यहाँ पे बहुत बदतर स्थिति है बच्चों की। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत 131वें स्थान पे है, इसकी भी स्थिति खराब है। यहाँ पर जो है बच्चे और माँ खुशहाल नहीं रहते हैं। देखिए, खुशहाली सूचकांक का संबंध जो है किसी भी राष्ट्र में माँ बच्चे की उत्तरजीविता, पलने बढ़ने तथा उनके कल्याण से संबंधित है। ठीक है, देखिए हमने बात किया था कि हमने बहुत बार देखा कि नॉर्वे, स्वीडन, इनके जो है बहुत ज़्यादा नाम आते हैं। तो देखिए ये मानचित्र में देख सकते हैं हम, ये नॉर्वे है, ठीक है, ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है। तो ये 3 कंट्री जो है एक साथ जो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड एक ही प्रायद्वीप पर स्थित हैं। और ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, याद रखना गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ पर है? यहाँ पर है ये। ठीक, और इनकी अगर जो है राजधानी की बात करें तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है ये, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ठीक, अब यहाँ पर 2 चीज़ आपको जब हम चर्चा ही कर रहे हैं तो 2 चीज़ें और बता देते हैं कि स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं और नॉर्डिक रीजन में कौन से देश आते हैं। तो देखिए स्कैंडिनेवियन देश में 3 कंट्री आते हैं। एक आपका जो है ये डेनमार्क आता है, और दूसरा आपका नॉर्वे आता है, और तीसरा स्वीडन आता है। तो ये 3 देश जो है स्कैंडिनेवियन देश में आते हैं। फिनलैंड नहीं आता है, फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नहीं आते हैं। कौन से आते हैं? 3 देश, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन,
नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। तो इस तरीके से 3 देश किस में आते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। और नॉर्डिक कंट्री में 5 देश आते हैं, 3 तो ये शामिल ही हैं और इसके अलावा चौथा फिनलैंड भी शामिल है। अब देखते हैं फिर से इसको, फिनलैंड भी इसमें शामिल है, यानी नॉर्वे शामिल है, स्वीडन शामिल है, फिनलैंड शामिल है और डेनमार्क शामिल है। इसके अलावा एक कंट्री जो है आइसलैंड भी शामिल है। तो इस तरीके से ये 5 देश जो है और मिल करके क्या कहलाते हैं, नॉर्डिक रीजन कहलाते हैं। और इसके अलावा ये छोटे छोटे स्वायत्त देश हैं, मतलब ये डेनमार्क के अंदर में है, जो द्वीप है फैरो द्वीप है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, नॉर्डिक रीजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और एक चीज़ और हम देख लेते हैं, इसी के पास में जो है यहाँ पर बाल्टिक सी है। तो बाल्टिक सी के सहारे जो है पूरब क्षेत्र में बसे हुए 3 देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। ये कौन कौन से 3 देश हैं, ये है इस्तोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। तो ये 3 कंट्री क्या कहलाते हैं, बाल्टिक रीजन कहलाते हैं, बाल्टिक देश कहलाते हैं। तो इस्टोनिया की राजधानी है टैलिन और लैटविया की राजधानी है रीगा और लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस। तो इस तरीके से ये 3 कंट्री कौन सी कंट्री हैं, बाल्टिक देश कहलाते हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं, इसमें चौथा देश दे देगा, फिर कहेगा निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर दे सकता है आपका फिनलैंड भी दे सकता है, ये भी नहीं शामिल है, नॉर्वे दे सकता है, स्विट्जरलैंड और स्वीडन दे सकता है। तो ये सब बाल्टिक तट पे हैं, लेकिन बाल्टिक तट पे कौन से देश शामिल हैं, जो पूरब में है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है बाल्टिक देश कहलाते हैं। और इसी के साथ जो है हमारा ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोग मस्त रहिए, बिल्कुल जो है पढ़ाई करते रहिए। आज आप लोगों RO ARO का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत अच्छा करिए। शिक्षा, जय हिंद, जय भारत।